तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है भैया प्रमेय 6.6 को। ठीक है, प्रमेय को बोलते हैं थ्योरम, यानी कि भैया थ्योरम 6.6 को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस कथन को, है ना, इसको बोलते हैं कथन, और इंग्लिश में बात की जाए तो इसको बोलते हैं भैया स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए इस कथन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भैया हमारा कथन क्या कह रहा है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आपको पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर से बारीकी से समझाते थे। ठीक है, और मैं जो भी बताऊंगा सीधा आपके दिमाग में ठोंका जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समरूप का मतलब होता है भैया उसका समान रूप। ठीक है, भले वो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन रूप एक जैसा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलो कि भैया ये तो सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम मतलब होता है सभी अंग समान, तो समरूप का मतलब होता है उसका रूप सेम होगा। ठीक है, तो चलिए भैया इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसका नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर। ओके, नाम दे दिए। तो कहता है भैया दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात। ये अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, इनके संगत भुजा, बोले तो ए बी का संगत भुजा क्या होगा भैया, पी क्यू होगा, है ना, और बी सी का संगत भुजा क्या होगा भैया, क्यू आर होगा, है ना, और ए सी का संगत भुजा क्या होगा, पी आर होगा। ठीक है, तो संगत भुजा के अनुपात, अनुपात बोले तो बट्टा के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए जो जो दिया है उसको लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे भैया सोल्व। ठीक, ओके, सोल्व लिख दिए। अब जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है भैया तो ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, दो समरूप त्रिभुज है ना, तो लिखेंगे ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। ओके, समरूप त्रिभुज है जो हमको दिया है हम लिख दिए। तो कहने का मतलब ये है भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, हमको जो दिया है उसी चीज़ को हम इस प्रकार लिखें। ठीक है, इसको वर्ड में लिखे थे, इसको हम इस प्रकार लिखें, ये समरूप का चिन्ह है भैया। ठीक है, और हम जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं ना तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, सबसे पहले बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि कोण ए और कोण बी क्या होगा, बराबर होगा, कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा, और कोण सी और कोण आर बराबर होगा। ठीक है, और क्या जानते हैं हम, उनके संगत भुजा, बोले तो ए बी का संगत भुजा क्या है भैया, पी क्यू। ठीक है, और बी सी का संगत भुजा क्या है, क्यू आर, और ए सी का संगत भुजा क्या है, पी आर। क्या होता है, उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे भैया उनके संगत कोण पहले बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, तो कोण ए का संगत कोण क्या है, पी, है ना, कोण पी, फिर कोण बी का संगत कोण क्या है भैया, कोण क्यू। ठीक, तो कोण सी का संगत कोण क्या है, कोण आर। ओके, ठीक, अब क्या करेंगे ना, इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, ठीक है, तथा क्या करेंगे, ए बी बटा पी क्यू। ठीक है, बराबर होगा भैया बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा ए सी बटा पी आर। ओके, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब जो सिद्ध करना है ना उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है भैया, तो हमको क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, बोले तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी बट्टा अनुपात बोला है। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, बोले तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात में दिखा दिया बट्टा के रूप में। ठीक है, इनके संगत भुजा, बोले तो ए बी का संगत भुजा क्या है, पी क्यू, है ना, क्या बोल रहा है, ए बी बटा पी क्यू होगा। ठीक है, संगत भुजा सबको लिख देते हैं। ठीक है, बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर। ठीक, बराबर होगा भैया ए सी बटा पी आर। ओके, क्या बोल रहा है, इनके संगत भुजा, इनके संगत भुजा
के अनुपात, अनुपात बोले तो बट्टा में लिख दिया, ठीक। के वर्ग बोले तो के वर्ग, सब में वर्ग लगा देंगे, है ना। के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, वर्ग के बराबर होता है। यानी कि भैया इस चीज़ को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। का मन में डाउट होगा कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब क्या होता है। यानी कि मतलब होता है भैया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे भैया रचना, ठीक है। रचना का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। तो हम क्या करेंगे ना, छेड़छाड़ में त्रिभुज ABC में क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी कि लंब खींचेंगे, ठीक है। तो नाम दे देते हैं M, ओके। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ओके, ठीक। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में क्या करेंगे ना, QR में क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, नाम दे दिए N, है ना। जहाँ पर लंब होता है वहाँ हमेशा 90 डिग्री बनता है, या 90 या 90, ठीक है। 180 हो जाती है, यहाँ 90 यहाँ 90, 180 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे भैया AM लंब BC होगा, है ना। या फिर आप वर्ड में लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या करें, शीर्ष A से, ठीक है, BC पर लंब डालने पर, ठीक है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 10th क्लास आगे हैं तो आपको डायरेक्ट लिखना जरूरी है ना। फिर तथा लिखेंगे भैया PN लंब QR, है ना, PN लंब QR, ओके। अब लिखेंगे उत्पत्ति या फिर प्रमाण, प्रमाण लिख देते हैं, ठीक, प्रमाण, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल बोला था, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक। देखिए ABC में, ठीक है, आधार देखिए क्या है, BC है, आधार यानी कि बेस, ठीक। और ऊंचाई क्या है, AM, ठीक। ऊंचाई बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। आधार दिया है भैया, आधार को बोलते हैं B, ठीक, बेस होता है, ठीक है। आधार क्या है, BC, तो BC लिख देंगे भैया। और ऊंचाई क्या है, AM, है ना, ऊंचाई क्या है, AM, ठीक। इसको शॉर्टकट में आगे तरफ ऐसे दिए हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक, क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार क्या है BC और ऊंचाई क्या है AM, ओके। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब क्या करेंगे, त्रिभुज PQR, ठीक, ठीक इसी प्रकार त्रिभुज ABC में निकाले, ठीक इसी प्रकार त्रिभुज PQR में निकालेंगे, ठीक। तो त्रिभुज PQR में, ओके, त्रिभुज PQR में लिख दिया भैया। तो आधार जो दिया है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ओके। तो आधार देखिए क्या दिया है, PQR में आधार क्या है, QR, है ना, यानी कि बेस। तो लिखेंगे भैया आधार क्या है, QR, ओके। और जो ऊंचाई दिया है वो दिया है भैया PN, ओके। तो लिख देते हैं PN, ठीक ना। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक, PQR, ओके। इसको 1 मानते, इसको 2 होगा, ठीक, 1 लिख दिए थे, ओके। इसको 2 मान लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, 1/2, आधार क्या है QR, ठीक। और ऊंचाई क्या है भैया PN। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक। इसको 2 माने, इसको 3 माने, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण 3, ठीक। भागा का मतलब होता है बट्टा, ठीक। तो क्या करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, बट्टा के रूप में लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड को बट्टा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा होगा, भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इधर क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो बट्टा में लिख दिया, भाग का मतलब बट्टा होता है, ठीक, बराबर होगा, ठीक। तो राइट हैंड साइड क्या है भैया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, देखिए 1/2 गुना BC गुना AM है ना। तो लिखेंगे 1/2 BC इंटू AM, गुना या फिर इंटू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या है, देखिए यहाँ पर 1/2 QR इंटू PN, ठीक। तो 1/2 ने 1/2 को काटा, बचा क्या, BC बट्टा QR गुना AM बट्टा PN, है ना। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ओके। देखिए यहाँ पर जो था वही चीज़ को हम लिख रहे हैं, 1/2 और 1/2 इधर कट गया, ठीक। तो बचा क्या, BC इंटू AM
बट्टा क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे भैया बी सी इंटू ए एम बट्टा क्यू आर इंटू पी एन, है ना। तो देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक। अब क्या करते हैं ना, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इनको समरूप दिखाते हैं, ठीक है। लिखेंगे भैया अब, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, ओके, एन है पी क्यू एन में, है ना। तो देखिए त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में कोण बी और कोण क्यू बराबर है ना। कोण बी बराबर है भैया कोण क्यू, क्यों बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है ना, संगत कोण बराबर हुए, है ना। तो इसको लिखेंगे भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। अब देखिए कोण एम और कोण एन बराबर होगा, है ना। क्यों बराबर होगा, 90 डिग्री, ठीक। कोण एम बराबर होगा कोण एन, क्यों 90 डिग्री। या फिर आप लिख सकते हैं समकोण, ओके, समकोण, ठीक, लिख दिया भैया। तो देखिए दो कोण बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, ठीक। किस लिए, ए समरूपता से, ठीक, समरूपता से, ओके, लिख दिया भैया। तो जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है ना। तो ए बी का संगत भुजा क्या है, पी क्यू, ठीक। तो लिखेंगे भैया ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा बी एम और क्यू एन, ठीक है। बी एम बट्टा क्यू एन बराबर होगा भैया ए एम और पी एन, ठीक है, ए एम बट्टा पी एन, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 5, ओके। अब क्या करते हैं ना, समीकरण 4 से लिखते हैं, ठीक, लिखते हैं, ठीक, समीकरण 4 से, ओके, समीकरण 4 से, ठीक। समीकरण 4 क्या है भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक, बराबर है क्या, बी सी बाई क्यू आर, है ना, इनटू क्या है, ए एम बट्टा पी एन, ठीक। तो देखिए भैया बी सी बट्टा क्यू आर, यहाँ पर देखिए बी सी बट्टा क्यू आर, यहाँ पर देखिए बी सी बट्टा क्यू आर के बदले ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों बराबर है, ठीक है। तो ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी बट्टा क्यू आर की जगह पर, ठीक है। ए बी बट्टा पी क्यू इंटू है तो इंटू लगा देंगे, ठीक। अब देखिए ए एम बट्टा पी एन, ए एम बट्टा पी एन और बी एम बट्टा क्यू एन और ए बी बट्टा पी क्यू सब बराबर है। तो ए एम बट्टा पी एन, ठीक, इसके बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको लिख सकते हैं भैया ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक। तो इधर लिख देते हैं समीकरण 1, ठीक, 1 और कहाँ गया, 5 से, ठीक, 1 और 5 से, ओके, लिख दिए। तो देखिए ये जैसे यहाँ पर आ जाएगा वैसे आ जाएगा, ओके। तो ए बी इंटू ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो स्क्वायर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको होल स्क्वायर में बदल देते हैं, ठीक है। और पी क्यू इंटू पी क्यू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर। तो क्या करते हैं ना, दोनों में स्क्वायर है तो एक स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा भैया। तो चलिए यहाँ पर जगह नहीं हो रहा तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे जो है वही लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर है भैया ए बी स्क्वायर पी क्यू होल स्क्वायर है, ठीक। तो अगर ऐसे ही बनाते रहे ना तो ऐसे आ जाएगा बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, यही चीज़ आएगा। तो इतना बनाते बनाते ना पेज देखिए एक पेज हो गया, ठीक है, 2 पेज 3 पेज होगा क्योंकि इसको हल करेंगे तो 3 पेज हो जाएगा। तो 3 पेज में तो दिक्कत है ना, तो इसीलिए लिखेंगे भैया इसी प्रकार, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, ओके। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या फिर लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, बराबर होगा भैया ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्या आएगा, बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आएगा ए सी बट्टा पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो लिखेंगे BC/QR का होल स्क्वायर बराबर होगा SC/PR का होल स्क्वायर। ठीक, और इसी चीज़ को हमको प्रूव करना था। ठीक है, प्रूफ लिख दीजिएगा रगड़ के एकदम, आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटने वाला है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया ना तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा बस। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।